सर मैंने अभी जो ग्रुप में केस डाली है ना, हाँ। तो वो पेशेंट के दो टाइप्स के लीजन थे। जो जो बहुत मतलब स्थिर कठिन मंडल है ना, हम्म। वो 16 साल से था उसको, और हम्म। खुजली बहुत आती थी। हम्म। और जो नए हैं वो थोड़ा सा गीला था और कम थिकनेस था। हाँ। जो नेक में तो भी थिकनेस था ही, तो हाँ। वो उसको 3-4 साल से था। हाँ। और पेशेंट के हेतु थे दिवास्वाप, हम्म। बनाना, दूध, ऐसे विरुद्ध अन्न था। हम्म। दूध का प्रोडक्ट ज्यादा था, और उसको दोपहर में सोना, व्यायाम, ऐसे ही था उसका हाँ। हेतु। तो हाँ। फिर मैंने कृमिघ्न भी चिकित्सा दी, और बाकी मुस्ता शुंठ पाचन के लिए दिया था। और हाँ। उसको उद्गार बाहुल्य भी था, तो वो षडधरण योग विथ रसपाचक दिया था हाँ। शुरू में। फिर बाद में मैंने अविपत्तिकर चूर्ण दिया था पेशेंट को, हाँ। और सूत शेखर दिया था इन हाँ। बिटवीन फूड, ऐसे हाँ। समाने। हाँ। और कुछ तो हाँ, आई थिंक पंचतिक्त घृत गुग्गुल दिया था। हाँ। ऐसे देने के बाद पेशेंट का वो जो नेक और जो नी के बैक का था, वो पूरा मतलब क्लियर हो गया फुल। हाँ। उसका कंटू भी चला गया 100%। हाँ। पर जो दूसरे हाथ में है और नी में है, वो बहुत ड्राई रीजन थे। और जो संधि लाइक के जगह है क्या? हमारे, क्या सर? संधि जहाँ संधि है वहाँ है क्या, कुरपर संधि? हाँ सर, हाँ। करे करे। हाँ। संधि नी जॉइंट में हम्म। यहाँ पे मतलब मुझे हम्म। याद नहीं आ रहा है मैं हम्म। क्या बोलूँ। ठीक है। हाँ, हाँ। तो वहां पे है उसको अभी भी। अभी ओके। थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने पेशेंट को विरेचन प्लान किया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया था, क्योंकि उसको हाँ। वो नए स्टार्ट होने लग गए थे। और हाँ। 16 साल से पुराना है ना, तो मैंने उसको बोला हाँ। तुम्हें शोधन करना ही पड़ेगा। हाँ। और मैंने वमन क्यों नहीं प्लान किया पहले, हाँ। क्योंकि मैंने सोचा कि अभी शमन चिकित्सा से ही हो जाएगा तो बेटर हाँ। है। पर अभी दोष तो अधो आ गए ना। हाँ। लाइक मैंने जो चिकित्सा दी, पाचन करके विरेचन का ही किया था, नित्य हाँ। विरेचन। दो दोष अधो हो गए, इसके लिए मैंने उसको वमन नहीं प्लान किया हाँ। बाद में। तो अभी भी पेशेंट को वही प्रॉब्लम है उसको। हाँ। वहां पे वो कम नहीं हो रहा। हाँ, लगाने के लिए मैंने वहां मरीच शादी और क्षार तेल दिया था उसको हाँ। लगाने के लिए। हाँ। तो तो वही सर, अभी और ये थिक लीजन वो बहुत ड्राई है, उसके लिए क्या करेंगे? उसको बोला था हम्म। मैंने, वो स्क्रब से रोज नहाने के बाद करना हम्म। है तुम्हें, क्लीन मतलब घिसना है, फिर हम्म। उसके बाद तेल लगाना है। हम्म। हम्म। हाँ, तो क्या है, संधि के स्थान में ही है। संधि जो है हमारे वात और कफ का स्थान है ना। तो ये ऐसे जो हाँ। कुष्ठ होते हैं जो स्थिर होते हैं, वो स्थिर गुण का कफ का स्थिर गुण, शीत गुण, वात का रुक्ष गुण, इस प्रकार के गुणों से युक्त रहते हैं। वो हिलते नहीं किसी से भी। हाँ। तो ये जो तेल बिल लगा रहे हैं वो करो। पहले जो है उसको क्या करना है, प्रघर्षण करना है। हाँ, उसको जो गोमय चूर्ण या फिर समुद्र फेन, हाँ, इससे पूरा घिसना है हम्म। वो जो स्थिर हुआ है ना वो। क्योंकि वो ऊपर से तेल लगाए तो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता उतना। तो क्या करना, गोमय चूर्ण तो मिल जाता है ना, तो गोमय चूर्ण लेना और उससे घिसना। कितना घिसना, थोड़ा सा खून आने तक घिसना। हम्म। इतना घिसना, ठीक है। हम्म। और खून आने हम्म। के बाद जो है, आप जो तेल लगाने वाले हो, बृहत मरीचादी तेल हो या फिर कोई बाकुजी तेल हो, हाँ, या फिर कुछ कौन सा तेल हम्म। आपने बनाया होगा सरसों का। हम्म। इस प्रकार का तेल जो हम्म। है, उष्ण तीक्ष्ण गुण का तेल जो है वो लगाना। तो ही उनमें फर्क हम्म। पड़ता है। इनमें, हाँ, हम्म। ऊपर से सिर्फ तेल क्या हम्म। कुछ नहीं होता उनमें, थोड़ा सा बोलते सॉफ्ट हो गया, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये जो हम्म। प्रघर्षण है, हाँ, हम्म। घिसना जो है वो एक दिन ऐसे अल्टरनेट डे तो करना ही करना है। हाँ। फिर दूसरे दिन उसमें जो हम्म। व्रण हो जाएगा, फिर आप परसों ये करोगे, इस प्रकार से वो करना है। हम्म। फिर ही उसका हम्म। रिजल्ट मिलता है। हाँ। और जो जो कुरपर संधि, जानु संधि ऐसे संधियों में आते हैं और स्थिर रहते हैं कुष्ठ, तो इनमें जो है वो क्या बोले, प्रघर्षण जो है वो बोला ही है। हाँ, दंती पत्र रहता है ना, उससे बोला है शास्त्र ने। हाँ। तो वो खुरदरा हम्म। रहता है और उससे वो पूरा ये हो जाता है। ठीक है। तो इससे करो, और बाद में आप लेप लगा सकते हो या फिर तेल का ये कर सकते हो। हाँ, लेप में बहुत से लेप है कुष्ठ में। हाँ। पर जो मुख्य दवाइयाँ हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसी गुणों से युक्त है,
तो पेट में जो है तुलसी, करंज, हाँ, इस प्रकार की जो उष्ण तीक्ष्ण बाकुची, इस प्रकार की जो द्रव्य है उनका प्रयोग करो। उनका लेप भी लगा सकते हो, वो भी करो। और ऐसे जो 15-15 साल से रहते हैं ना कुष्ठ, उनमें बाकी के भी हेतुओं का विचार करो। बाकी के हेतुओं का मीन्स क्या, कि अगर वो उसका स्वभाव देखो, हाँ, अगर वो ऐसा है कि वो किसी को मीन्स कुष्ठ का जो दूसरा एंगल है दैवोपाश्रय, हाँ, उसका भी विचार करना है। पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है। पर कुछ आदतों के इसका आदतें पेशेंट की देखी हमने कि वो अगर पैसा नहीं खर्च कर रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, इस प्रकार की अगर आपको लग रही है, तो उनको बोलो कि आप दान करो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कर्म जो है वो कम होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग रहते हैं। कई लोग कृतज्ञ रहते हैं, उनको पूछना कि आपको किस किस ने पढ़ाया, किन के द्वारा आप बड़े हुए, तो बोलते नहीं मैंने खुद ही किया, यही किया वो किया, और ऐसा अहम भाव रहता है। तो उनको कृतज्ञता पूर्वक जो कुछ क्रियाएं हैं, हाँ, उस वैसे क्रियाएं उनको दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो जो कर्म का जो बल है वो कम हो जाता है। क्योंकि कुष्ठ में कर्म का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम युक्ति पूर्वक जो है दैवोपाश्य चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये भी एक करो कि उसमें कौन सा ये जो है ना गलत चीजें है, हाँ, रुग्ण में, वो निकालो, और उसकी विपरीत चीज का जो है कर्म करने बोलो उसको। ठीक है, जैसे वो अगर किसी को सम्मान नहीं दे रहा है, तो उनको बोलो रोज सुबह उठकर माँ बाप के पैर छूने, भगवान के पैर छूने, ये करना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कर्म का बल भी कम हो जाएगा। तो ये भी चिकित्सा ध्यान में रखो। और जो बोला है कि स्थिर कुष्ठ हो, तो ये करना, हाँ, प्रघर्षण करना, पूरा घिसना और तेल लगाना या फिर चूर्ण लगाना। ठीक है, कपाल कुष्ठ, और इसमें तो सर क्या ये बोला है। स्थिर कुष्ठ में उसको यही देना है सर, उसका कंडू ही ज्यादा मेन लक्षण है हाँ जहाँ यही पे है, तो स्थिर इसलिए कुष्ठ मैं है बोला ना। कि एक एक तेल बनाओ, खुद के क्लिनिक में, घर में भी गैस पे बना सकते हो। हाँ, सरसों, उसमें सरसों का बेस ले लो, सरसों का तेल लेना है, और उसमें बाकुची, तुलस, करंज, विडंग, ये डालना है उसको, और ये तेल सिद्ध करना है, और गोमूत्र भी डाल सकते हो। ऐसा अगर कर दिया तो वात कफज कुष्ठ, हाँ, और स्थिर कुष्ठ, ऐसे कपाल कुष्ठ जैसे कुष्ठ, इसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। सिर्फ पित्तानुबंध नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। हम्म। हम्म तो ऐसा एक तेल बना के नहीं रखो कि हाँ, और जहाँ एटमॉस्फेयर ड्राई रहता है, अनुपदेश नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कुष्ठ नहीं दिखाई देते, आप जो बोल रहे हैं ना उस प्रकार के। हमारे यहाँ मंडल कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ, हाँ, रेडनेस आ गया है, स्फोट आ गए हैं, हाँ, विस्फोटिका आ गया, इस प्रकार के कुष्ठ दिखते हैं। जहाँ रुक्ष हवामान है ना, उस प्रकार वहाँ पे एक ऐसे कुष्ठ ज्यादा दिखाई देते हैं। तो उसमें ये करना। हम्म ठीक है, और बाद में ठीक है कुष्ठ का सर। जो एक नॉर्मल है कि आप खदिर सिद्ध जल चालू ही करना। हाँ, ठीक है, तो वो प्रभाव से हम्म। कुष्ठग्न है। हाँ, तो खदिर सिद्ध जल चालू करना, वो जो नहा रहा है वो पानी में खदिर खदिर का प्रयोग करना। ठीक है ना, तो ऐसे हाँ ये जो, सर, वो हाँ, बोलो। वो खदिरोधक जो है हम्म कुष्ठ का, तो जैसे कि आपने मुझे एक बार बोला था हम्म कि वो जहाँ पे ज्यादा विस्फोट है, जहाँ पे ज्यादा हाँ क्लेद हम्म है, तो हम्म वहाँ पे वो रुक्ष शीत है ना। तो हम्म ऑलरेडी यहाँ पे हमें उष्ण चिकित्सा है और खदीर बराबर है ना, शीत है, बराबर है, तो सब कुछ बराबर है। तो फिर बट चलेगा हाँ, सर। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, खदीर जो है वो गुण उसके है, रुक्ष शीत है, सब कुछ है, पर उसका हम्म, प्रभाव जो है वो कुष्ठग्न है। ठीक है ना, पूरा ओके सर। हाँ, तो प्रभाव भी काम आता है। ठीक है ना, तो इसीलिए वो उसका प्रयोग करना। और सर तो जो फिर ना, उसको मैं सिद्ध जल देना देना स्टार्ट कर देती हूँ हाँ, फिर देना खदीर चालू कर का दो। और मंजिष्ठा का। खदीर का मंजिष्ठा होता क्या चलेगी है, या दारू हरिद्रा। खदीर का क्या हो जाता है कि वो सिद्ध जल दिया तो उसमें कुछ गलत, वो पानी कुछ ऐसा नहीं होता कि वो पी नहीं सके, पैलेटेबल ये नहीं होता, पैलेटेबल रहता है वो जल। ठीक है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, वो पी हम्म। सकता है। बाकी कोई अगर पटोल बिटोल मिक्स किया, नींबू मिक्स किया, तो फिर वो पीने में हिचकिचाता है पेशेंट। ठीक है ना, तो ये है। हम्म। मंजिष्ठा जो है वो विषग्न है, रक्त में से विष निकालती है, शोधक है। हाँ, इस प्रकार से मंजिष्ठा का काम है। ठीक है ना, और कौन सा बोला, दारवी, दारवी जो है वो संतर्पण जन्य, क्लेद दुष्टि, प्रमेय जन्य पीटिका, हाँ, इस प्रकार की जो है चीजें वो दारवी ये करती है। बाकी दोनों लेखन ही करते हैं। ठीक है,
पर तो सर इसमें इसमें खदीर के साथ दारवी का प्रयोग करूं या मंजिष्ठा का, क्योंकि आपने एक बार बोला था नहीं, मुझे ज्यादा रुक्षता है तो हाँ नहीं, ये मंजिष्ठा का रुक्षता यूज बढ़ाते नहीं हैं, करना है। ये रुक्षता बढ़ाते ही है। तो सिर्फ खदीरोधक देना है बस। हाँ, खतिरोधक एक पान, हमारा जो पानी है ना उस पर एक संस्कार होना चाहिए, इसीलिए खतिरोधक देना है। बाकी ओके खदीर सर, का ठीक ये है। नहीं। हाँ, उधर हमें यही जो है ना, करंज है, बाकुची है, इस प्रकार के ही द्रव्यों का प्रयोग करना है। हाँ, हम्म। मरीच है। हम्म। इस प्रकार से, ठीक है। और कुष्ठ के सभी, इसमें रस का अच्छा पाचन होना चाहिए, मल का पाचन होना चाहिए। कि मल का पाचन ये हो जाता है कभी कभार। हाँ, तो मल कैसा होता है, रोज होता है क्या, और उसको स्मेल आती है क्या, और वो चिपचिपा रहता है कि ये देखना ही देखना है, नहीं हो ऐसा हो रहा है तो हरितकी जो है वो चालू करनी है अपान काल में, ताकि मल का बहुत अच्छी तरह से पाचन होता है। मल में जो दोष है वो स्तोकम स्तोकम निर्हरित धीरे धीरे निकाल देती है, और पाचन करके निकाल देती है हरितकी। तो उस प्रकार से हरितकी का प्रयोग करना है। हम्म? ये सब कुछ वात कफ जो कुष्ठ का चल रहा है। हम्म। ऐसे। तो हर जगह शास्त्र में हर जगह ऐसे आया है कि ऐसे स्थिर अगर कुष्ठ हो तो आपको उधर व्रण करना है। ठीक है, घिसकर करो, नहीं तो शस्त्र से काट कर भी करना बोला है मंडल कुष्ठ में, है ना। हाँ, अच्छा अच्छा। कुर्च से उसको खून निकालो, ऐसे बोला है। ठीक है ना। तो कैसे भी निकालो, और अ, बाद में वो लेपन करो, बाकी आप जो कर रहे हो, कोई भी द्रव्य जो आपने सिलेक्ट किया है वो, तो ये करोगे तो ही निकलना, नहीं तो वो होता ही नहीं। ऐसे बहुत से कुष्ठ है कि जो इस प्रकार से आते हैं और स्थिर गुण के होते हैं, हिलते ही नहीं। तो इसमें यही करना। हम्म? और सर मैं ही पूछूं, अगर किसी को नहीं पूछना है तो एक केस। पूछो पूछो, सर तब वो तक जो मैंने बाकी के लोग आपको तैयार रखो। शेयर किया था वो, हाँ जो शेयर किया था मैंने आपको 2 दिन पहले, 76 ईयर की फीमेल लेडी, तो उसमें दक्षिण जानू संधिशूल था। हम्म, और पेशेंट बोल, और दोनों पैरों में जानू से लेकर हम्म, नीचे तक पूरा पेन, बहुत झुंझुनाहट, बहुत दर्द है। और पेशेंट बोलती कि पाददाह भी है। तो हम्म, आपने मुझे और उसको मल प्रवृत्ति जैसे कि 3 से 5 बजे तक ही उसको मूत्र प्रवृत्ति होने के बाद मल प्रवृत्ति भी साथ में हो जाती है। हम्म, तो ऐसे 4 से 5 बार होता है, और फिर वो जब लास्ट में 5 बजे गर्म पानी पीने के बाद उसको मल प्रवृत्ति पूरा हो जाती है, ऐसे हम्म, बोलती है। हम्म, तो ये एक था उसका लक्षण। और बाकी पेशेंट को पहले कैंसर चुका है पास हिस्ट्री में, लेकिन कीमो हम्म, रेडिएशन नहीं हुआ। उसके हम्म, पूरे लिम्फ नोड निकल दिए हैं। हम्म, और दूसरा मतलब पेशेंट का वही हेतु था कि पेशेंट को पता ही नहीं है कि भूख लगने पर खाना है। वो टाइम टू टाइम खाती है, लाइक हम्म, अकेली रहती है, ओल्ड एज है। हम्म, हम्म, उसके बेटियां नहीं कोई भी यहाँ पे। हम्म, तो वो उसके लिए लेडी रखी है, तो सब वो अच्छी थी, मतलब रहने में हम्म, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं था। हम्म, हम्म, तो वो बोल रही थी कि मैं टाइम टू टाइम खाती हूँ, पर सुबह का वही वो फलार के बाद दूध पीना, हम्म, ऐसा था उसका ब्रेकफास्ट। हम्म, और भूख लगने पे उसको पता ही नहीं कि भूख लगे पे खाना है, वो उसका टाइम टू हम्म, टाइम 10 बजे 8 बजे, हम्म, फिर दोपहर में खाना है, फिर रात को थोड़ा सा खाना है, ऐसे उसका हम्म, खाना था। हम्म, तो ये भी एक हुआ। तो आपने मुझे रसपाचक, देवदारू और हरितकी बोला था हम्म, देने के लिए। तो हम्म, सर ऐसे मतलब जैसे कि वहां पे वो बोल रही थी कि दाह भी है पैरों में, तो आपने हम्म। देवदारू क्यों बोला था वो मुझे समझना है, और रसपाचक क्यों बोला था। नहीं, उसका पहले पाचन होना चाहिए रस का। उसने विरुद्धान्न हम्म। ये सब किया है, और विरुद्धान्न से क्या होता है, उदावर्त की हम्म। संप्राप्तियां होती है। उदावर्त होना मीन क्या, ऊपर की ओर ही वायु जाना, ऐसे नहीं होता। वायु की गति घूम जाती है, और कभी कभी क्या हो जाता है, आशय अपकर्ष गति आती है, और पाद दाह, ऐसे सब लक्षण दिखते हैं। तो पहले ये जो चीजें हैं, रस पाचन जो है वो स्थूल पचन में, वहां पे जो आम है वहां का पचन करेगा। देवदार जो है वो सूक्ष्म स्रोतसों में लीन हुआ हुआ आम दोष है, उसका पाचन करता है देवदार। तो इसलिए वो देवदार था। और क्या था, और हरितकी। हरितकी। हरितकी तो आपको मालूम है। तो ये सब पाचन होने के हम्म। बाद जो मूल लक्षण है, क्योंकि इतने हेतु है उनके, तो कौन सा हेतु पहले पकड़े, मूल पकड़े, ऐसा ये पता नहीं चल जाता। तो पहले ये पाचन होने के हम्म। बाद जो है, और ये उम्र कौन सी है उनकी, ओल्ड एज है।
तो पित्तानुबंध हम्म सहसा नहीं रहता, हाँ, इस एज में, ठीक है, बहुत ही ओल्ड एज है, हाँ। हम्म। 80 के हाँ साल में वो बात तो पित्तानुबंधी ऐसा नहीं हम्म होता, ये आम के, क्योंकि अग्निमांद्य मुख्य हेतु रहता है और विरुद्धान्न है तो आम ही होगा, बरोबर है ना। तो हम्म ये सब ध्यान में रखकर ये सब बताया गया है, हाँ। यही अगर उम्र 40-40 थी तो थोड़े कल्प में बदलाव आते थे, और मैं अलग पूछता था आपको, ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, हम्म तो एक बार पैटर्न एक बार दिमाग में सेट हो जाता है, जब आप बार बार यही करते हो ना काम, तो कभी कभार कैसे आप बहुत बड़ी बड़ी केसेस रहते हैं आपके वॉइस फिर मैं वो उसमें से मेन मेन उठाता हूँ और दे देता हूँ ट्रीटमेंट, ऐसा होता है ना। तो हम्म वो एक ब्रेन में एक तैयार होना चाहिए ना इमेज संप्राप्ति की, वो एक बार तैयार हो गई तो हम फटाक से वो ड्रग सिलेक्ट करके फिर आगे देखेंगे क्या होता है उनका, हाँ? पर आपने एज बोल दिया तो एक दिमाग में एक ये बन जाता है, हाँ, एक एज बाबा उसका इतना इतना है ना। तो बाकी की चीजें वो कम हो जाती है, दूसरी हम जो बाकी के एंगल सोचते हैं ना वो कम हो जाते हैं, ऐसा है। हम्म। हम्म। तो तो सर इसीलिए देवदारू से शोथ भी कम होगा ना, शो उसको तो कम बहुत होगा शोथ ना, था। शोथ क्या दोनों भी अमावस्या में, पैरों में शोथ हाँ था। ना। और ये पाचन द्रव्य है देवदारू, ध्यान में आया, ये सभी पाचन ही मैंने बोला है ना। तो इससे हम्म आम से जो जो संप्राप्तियां हैं, चाहे वो आमाशय में हो, पक्वाशय में हो, या फिर सूक्ष्म स्रोतों में हो, ये तीन ही संप्राप्ति पहले आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। और फिर बाद में हम्म 15 दिन के बाद क्या कुछ लक्षण आपको क्या दिख रहे हैं उसके अनुसार फिर जाएगी चिकित्सा, है ना, ऐसा है। हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। 80 की 70 के ऊपर, 60, अभी तो उम्र ही ये हो गई, अभी बूढ़े जल्दी हो रहे लोग, तो 60 के आगे सब वात व्याधि दिख रहे हैं, है ना। पित्तानुबंध ज्यादा रहता नहीं, है ना, अग्निमांदी हुआ रहता है, आम निर्मित रहती है, वात रहता है, इस प्रकार की रहती है संप्राप्तियां, हम्म। ऐसा है। हाँ हम्म सर, पित्त के भी हेतु मुझे नहीं मिले उनमें, क्योंकि हम्म उनका वो मिर्ची मसाला नहीं खाती है, जस्ट मधुरी, हम्म फ्रूट्स हम्म, और दूध, ऐसे ही हेतु थे। हाँ, तो वो पादा आशय अपकर्ष गति है, तो वो कम हो जाएगा, है ना। हाँ। थोड़ा सा हम्म ऊर्ध्व उदर उदर शूल था, जब मैं मतलब पीड़ा ना सहत्व ऐसे, हम्म और हम्म। थोड़ा दबाने के और बाद। विरुद्धान्न से उदावर्त हो जाता है, आपका ओके जो सर। ठीक है। त्रिविध कुक्ष अध्याय ना उसके टीका में है, हाँ बोलो। और हाँ, पूछो जिसको कुछ पूछना है, प्यारे पूछो प्रश्न। पूछो, बाद में फिर 1 घंटे के बाद लगेगा अरे मैंने पूछना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। किसी को कुछ पूछना है? सर सोरियासिस और एक्जिमा में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमारा क्या थोड़ा ही है, हमारा सोरेसिस और एक्जिमा, हमारा वातज कुष्ठ है, पित्तज कुष्ठ है, कफज कुष्ठ है, क्यों ये डिफरेंशिएट करना। एक्जिमा को सर फिर एक्जिमा कफज कुष्ठ में जाएगा? कोई किसमें मतलब नहीं जाएगा, जैसे अगर स्राव उसमें हो। हमारा वातज एक्जिमा रहेगा, पित्तज एक्जिमा रहेगा, कफज एक्जिमा रहेगा, विरुद्धान्न जन्य एक्जिमा रहेगा, पापजन्य एक्जिमा रहेगा, ठीक है। हाँ, आतप सेवन जन्य एक्जिमा रहेगा, वेगावरोध जन्य हम्म, एक्जिमा रहेगा, कृमि जन्य एक्जिमा रहेगा। एक्जिमा हमारे है ही में ही नहीं, हमारे में, तो उसका विचार ही नहीं करना, है कि नहीं, बराबर है। जी सर। हम्म, हमारे अभी मैंने आज दिन ठीक में है। कितने 4 सोरेसिस पेशेंट देखे, तो हर एक की ट्रीटमेंट अलग है, हर एक सोरेसिस नहीं है आयुर्वेद के अनुसार, सोरेसिस ही नहीं है पहली बात तो ना, उनके अनुसार होगा। अच्छा, हम्म ठीक है सर। हम्म। हमारा निदान हेतु पर रहता है, किसके व्याधि क्या हुई है वो महत्वपूर्ण नहीं है, किससे हुई है वो महत्वपूर्ण है, चाहे नाम उसको आप कुछ भी दो, एक्जिमा दो, कुछ भी दो, है ना। एक्जिमा देने ठीक के बाद है आप सर। सोरियासिस आपने एक बार डायग्नोस किया मॉडर्न के अनुसार, क्या ट्रीटमेंट है आपकी, हम्म बेटामेथासोन, बराबर है। हम्म। क्या है, हाँ क्या जी सर। फर्क है क्या, तो कुछ है ही नहीं। तो इससे बेहतर कुछ भी हमारा नहीं। है कि हेतु क्या हाँ हुए हाँ। हैं, संप्राप्ति कैसी हुई है, चाहे उसका आप उसको लेबलिंग करो या ना करो, है ना, आपको संप्राप्ति में पता चलनी चाहिए। कुछ टके तो नाम ही नहीं दे सकते, ऐसे है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर पिक्चर में नहीं बैठता, कई अब हाँ सर, एक कर, जैसे मरीज को कहते हैं ना तो फिर वो बोलते हैं कि क्या है, तो क्या उसे समझाएं फिर उस समय? किसको, जैसे मरीज जो होता है ना, तो वो तो मरीज, दस जगह दिखा के वो सोरियासिस ही लेके या एक्जिमा ही लेके आता है।
तो फिर जो कहते हैं कि नहीं ये मरीज, हाँ, ऐसे नहीं है, तो फिर उसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ नहीं समझाने, वो क्यों आता है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आया इसलिए, तो उसको फर्क नहीं पड़ा इसलिए आता है ना। तो उसका काम है आपका सुनना, आपका काम है उसको समझाना, है ना। ठीक है सर। हाँ। ओके। सोरेसिस, बहुत से स्किन डिसीज जो अभी मॉडर्न में उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से है सब कुछ। हम्म, और तो ये दैव उपाश्रय का जो एंगल जो मैंने बोला ना, वो करते जाओ। ये मैंने चालू किया है अभी, क्योंकि वो पॉइंट रहता था कि सब कुछ हम चिकित्सा करते थे, और वो जो पॉइंट है वो रहता था, है ना। तो इस प्रकार से उसका विचार करना। हम्म। हम्म। नमस्ते सर। हम्म। मैं पूछूं क्या? पूछो ना। हाँ सर, मेरे पास कल एक पेशेंट आई थी। हम्म। ओवरऑल उसका मतलब पांडु, मतलब पहली बार आई थी, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। कौन, मेल और फीमेल, कितने साल की? फीमेल 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 40, मतलब सॉरी 40 नहीं, 32। हम्म। शायद थोड़ी हम्म। जल्दी शादी हुई है तो थोड़े हम्म। बच्चे भी थोड़े बड़े बड़े हम्म। हैं। हम्म। और उसको पहले से ये सब ज्यादा एनीमिया और सब ओवरऑल मतलब रक्तक्षय रक्तक्षय की हम्म। पेशेंट थी। हम्म। लेकिन अभी कुछ टाइम से उसको है ना हम्म। ऊपर लेफ्ट लेफ्ट साइड में अपना स्कैपुला के यहाँ हम्म। उसको बर्निंग होती है। पेन इज नॉट अ सिम्टम, हम्म। ओनली बर्निंग। हम्म। और उसके हाथ पैर मतलब अभी रक्तक्षय और सब है, हम्म। पांडु की हम्म। सब हम्म। है। तो वो एक हम्म। टिपिकल शी से इसकी सुबह उठ के उसको वो शोथ रहता है हाथ पाँव पे। हम्म। मतलब जो बोलते हैं हम लोग का हम्म। सुबह में उठ के, और बाद में इतना नहीं पता चलता, लेकिन वो स्टिफनेस थोड़ा सा क्या बोले स्तब्धता, हम्म। वेदना। हम्म। तो ही वॉज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेट होके आई थी मेरे पास। हम्म। हम्म। ओके कि हम्म। मतलब और किसी के रेफरेंस से आई थी, तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग हम्म। देखेंगे सोचेंगे। लेकिन हम्म। मतलब मैंने तो वो पित्तावृत्त वात करके ही उसका निदान किया। क्यों आवृत्त अ, विवृत्त में घुसते हो? हाँ, फिर आगे। हाँ भाभी, मैंने जो सोचा हम्म। वो मैं आपको बता रही अंश हूँ। तो पार्श्वाभिताप। इसको, ये हाँ, किसका लक्षण है? हम्म। कौन सा? अंश पार्श्वाभितापश्च संताप करपादयो। बोलो, हाँ नहीं ठीक है, मुझे, चलो। हाँ, आगे। हाँ नहीं मुझे, हाँ ये उसके सिम्टम्स थे। हो हम्म। गया आपका? बोलो ना। अच्छा और मेरा एक 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 5 मिनट। हाँ, हाँ तो मतलब मैंने ऐसे सोचा कि ये मतलब हम्म। तभी मुझे नहीं इतना मतलब नहीं हम्म। समझ में आया, लेकिन मैंने ऐसे मेरा निदान करके उसको हम्म। कि मुझे ये देना चाहिए करके मैंने सोचा वजन तो उसका कम हुआ है ना? हाँ मतलब वेरी मतलब बोलते हैं ना कि वीक पतली। इमॅजिनेटेटी दिख रही थी वो। हम्म। एकदम ऐसे एकदम हडकुळी मराठीत म्हणतात तसं हम्म। नाही, बट हम्म। वेरी मतलब एग्जॉस्टेड बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रेस्ड आउट। हम्म। पूरा चेहरे पे वो बोलते हैं ना वैवल्य वगैरह, वैसे हम्म। मतलब सुंदर हम्म। थी लेकिन वैवल्य ऐसे। हम्म। तो वो कैसे सोचना चाहिए मतलब? अभी देखो और तो। वो एक पिन पॉइंट उनको वो वहां पर हाँ, पेन वही तो। नहीं, तो बर्निंग। हाँ राज यक्ष्मा का पूर्व रूप में आता है। हाँ हेलो। हाँ। राज यक्ष्मा के पूर्व ओके। रूप में आता है। पर शुरुआत जो है वो बोल रहे हैं क्या, पांडु वर्णीय ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो हाँ मतलब पांडु। एकदम म्हणजे हाँ। टिपिकल सुनो। एकदम पीत वर्ण हाँ। आपण म्हणतो ना तसं, त्या वो हाँ। टाइप में। हम्म। तो शोष के लक्षण किस वजह से शोष है वो देखो। विरुद्ध अन्न सेवन हम्म। से है क्या? हाँ, अयथा बलमारंभ है क्या? हाँ, हाँ, साहस है क्या? ये ये सब सब हेतु हाँ देखो। हाँ मतलब ये हाँ। सब क्योंकि हाउस वाइफ है, परिस्थिति हम्म। इतनी अच्छी नहीं, तो ये सब हाँ, है तो ही उस प्रकार मतलब। के अगर हो गया और आप बोल रहे हैं उस प्रकार से पांडुजन्य कुछ लग रहा है, तो पित्तज हम्म। पांडुजन्य राजेक्ष्मा ऐसे निदान करके पित्तज पांडु की चिकित्सा जो है चालू करो। देखिए, हाँ हाँ। हाँ, और ओके। उसको मधुर रस से ब्रूहण करना है। हाँ, ये ध्यान में रखो। हम्म, और उस प्रकार से उसकी चिकित्सा करो, है ना। हाँ, अभी केस बरोबर। डिटेल नहीं है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही मत करो, केस डिटेल पहले लो। मैं एक हाँ। बार हाँ। पढ़ूंगी इसे, पित्त हाँ। चिकित्सा मतलब हाँ। राजकुमार हाँ। की। हाँ, तो उस नहीं प्रकार से। राजकुमार नहीं, सॉरी, पित्तज पांडु देखना है मुझे। हाँ। हाँ, लक्षण देखो, हेतु वैसे दिख रहे हैं क्या देखो। हाँ, पांडु के हम्म हेतु दिख रहे हैं क्या, राजयक्ष्मा के हेतु दिख रहे हैं वो देखो। उस प्रकार हम्म से हम्म, करो। हम्म। पित्तज पांडुजन्य राजयक्ष्मा ऐसे ही निदान मत करो, मैं बोल रहा हूँ। आप अभी जैसे इनपुट दे रहे हैं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सर लेकिन तो ये जो उस प्रकार टिपिकल का अगर मतलब होगा, विदाउट पेन, ओनली ओनली बर्निंग एंड दैट टू वेरी, वो बोलते हैं ना वो कि कम हो जाता है। हाँ। दाढ़ी घृत जो है ना, उससे वो कम हो जाता है हम्म, ना। दाढ़ी घृत या फिर महातिक्त घृत, उससे भी कम हो जाता है, ऐसा कुछ कम नहीं हो जाएगा। है। अच्छा अभी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मेडिसिन नहीं देनी है।
नहीं देनी है, क्यों देनी है बड़ी बड़ी मेडिसिन? यस, ओके। मेडिसिन बड़ी नहीं वो होती, ऐसे हमारे विचार बड़े होने चाहिए। विचार बढ़ते हैं, हाँ, हाँ, यस। मेडिसिन यस, क्या आप शुंठी से भी काम चला लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसमें वो कार्य कारण भाव भी होना हाँ, चाहिए, उसमें सोच तो होनी चाहिए, विचार बरोबर। बड़े होगे तो मेडिसिन का कैसे कुछ नहीं रहता, विचारों पे प्रैक्टिस होती है हमारे। नहीं तो ये यस। सूत्र स्थान क्यों पहले दिया होता, चिकित्सा स्थान ही दिया होता, डायरेक्ट चिकित्सा बरोबर, करो, नहीं, विषय हाँ, खलास, है हाँ, ना। हाँ। निदान और चिकित्सा ओके सर, क्या हाँ। करना अभी मेरे है। पास अगर नेक्स्ट अभी कभी हम्म, आएगी तो हम्म, उसके हिसाब से मैं हाँ वो और करो मतलब ना। दिन बाई दिन पढ़ के रखूंगी फिर, बराबर ना। हाँ, हाँ। यस हेतु सर, देखने थैंक यू कभी सर, भी, थैंक यू। हेतु किसके हुए, कौन सी व्याधि से हेतु है। हाँ, पांडु के पूर्व रूप दिख रहे हैं कि राजेक्ष्मा के पूर्व रूप दिख रहे हैं आपको, ये सब देखो और उसके अनुसार करो, है ना। तो ये यस सर, धातु थैंक पाकावस्था रहती है शरीर में, जिसको मराठी में कड़की बोलते हैं ना, तो उस यू। प्रकार का रहता है। हाँ, और ब्रूहण चाहिए रहता है, बल कम और व्यायाम ज्यादा, मीन्स काम ज्यादा, इस प्रकार के रहते नहीं, हैं उसका पेशेंट। वही हो रहा है ना, हाँ, मोस्टली वैसे ही तो ये हो रहा है संप्राप्तियां ज्यादातर। फिर क्या हो जाती है, रसक्षय, रक्तक्षय और हम्म, राजयक्ष्मा, इस प्रकार की संप्राप्तियां जाती है ना। हाँ, कड़की बरोबर। मीन्स, हाँ इन्होंने कड़की बोला है, वही कड़की जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसको ही हम मराठी में कड़की बोलते हैं। तो हम्म, तो इस प्रकार से होती है, राजयक्ष्मा तक संप्राप्ति जाती है। तो राजयक्ष्मा की चिकित्सा क्या है, मांसवर्धन करना, है ना। हाँ, तो युक्ति पूर्वक जो है मांसवर्धन करना है ना। हम yes, मांस सर्पी मिलता है उसका प्रयोग कर सकते हो, अजा मांस रसायन मिलता है उसका प्रयोग कर सकते हो। हाँ, घृत चाहिए, ये ध्यान में रखो, और उस प्रकार से चिकित्सा करने के बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ, शरीर को, शरीर को मांस चाहिए रहता है, शरीर को रस चाहिए रहता है, शरीर को रक्त चाहिए रहता है, और उस प्रकार से भ्रूण हमने दे दिया तो शरीर को सब कुछ मिल जाता है। हम्म। हाँ सर, हाँ, यस ठीक सर, थैंक यू। है, ओके। पूछो, बाकी कौन पूछने वाला है। डायरेक्ट पूछो, हाथ मत ऊपर करो, डायरेक्ट पूछो। नमस्कार सर। एक्चुअली मुझे हेयर फॉल के बारे में पूछना था। एक पेशेंट है तो हम्म, उसे अचानक से पहले कोई थोड़ा सा हेयर फॉल होता था, हम्म, लेकिन एकदम से पूरे ऐसे बाल झड़ने हाफ ही हो गए उसके बाल। हम्म, तो इसके बारे में मुझे लग रहा था कि उसको क्षय संप्राप्ति होगी, तो वो खाना रात का खाना नहीं खाते थे क्योंकि उनका वेट लॉस है ये सब चल रहा था। हम्म, तो फिर उसको मैंने रात को खाना खाने के लिए बोला, लेकिन फिर क्या होता है, डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाएंगे उसके। उससे हेयर फॉल के लिए मैंने मेडिसिन दिया था कि सिर्फ रसायन का विचार किया था, हम्म, उसको दूसरे मेडिसिन नहीं सूट हो रहे थे, और पित्त थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था। तो मंडूक पर्णी, ये ब्राह्मी तो ऐसा मिलता नहीं है, तो फिर मंडूक पर्णी का ही चूर्णा था, तो उसको सुबह दिया था। एक 7 to 10 डेज उसने लिया, तो हम्म, उसके बाद उसका हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल में आया। हम्म। लेकिन फिर इसके आगे मैं उसको क्या औषधि योजना करूँ या फिर डाइट में, पहले और क्या जो करो, वो रात को पहले जब रात को केस, हाँ बोलो। रात को जो खाना खा रहे हैं तो उसको टाइम हो जाता है, तो 8:30 से 9 बजे के बीच में उसका वो खाना होता है। तो हम्म, ये योग्य है या फिर उसको अलग से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? हम्म, ठीक है। ओके। हाँ, अब जब केस लेते हो आप, अभी देखो आपको क्या लग रहा है कि उसके बाल झड़ रहे हैं ना, अचानक से झड़ रहे। अब बाल झड़ने जो है खलवाट, हाँ खलवाट में टकला आदमी, तो खालित्य जो है उसके कारण क्या क्या है। तो एक तो जो के बाल जो है वो अस्थि धातु के बने, तो अस्थि का पोषण अगर हो नहीं रहा तो ठीक है, तो अस्थि धातु ध्यान में रखना है। दूसरे बाल, विटामिन डी डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी भी आया था, कौन सा, सो वो वो नहीं रहता है विटामिन, विटामिन हमारे आयुर्वेद में। हाँ, तो ऐसे और ठीक कितने है। विटामिन है जो अभी डिस्कवर नहीं हुए। हाँ, तो वो नो मत जरूर। ध्यान में रखो। हाँ, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि बाल कहाँ से आए हैं, त्वचा से आए हैं, है ना। त्वचा में क्या क्या है, त्वचा में मांस धातु है, मांस धातु से बनी है, त्वचा में उदक है ना, त्वचा, है ना, बराबर है ना। त्वचा में स्वेद है। हाँ, फिर स्वेद का काम क्या है कि त्वचा जो है वो मॉइस्ट रखना, और बालों को, बाल रखना, बाल अच्छे रखना, बालों को बल देना, ये भी है ना, स्वेद रोमच्युति, है ना। तो श्वेत का ये भी काम है। हाँ, और श्वेत बना किससे है, मेद धातु से बना है। तो हमें मांस मिल गया, उदक मिल गया, स्वेद मिल गया, मेद मिल गया। तीसरी बात, बाल और किससे झड़, कहाँ कहाँ झड़े हैं बाल बताए शास्त्र ने, तो कृमि में बोले हैं। हाँ, तो कृमियों का विचार आ गया। चौथा आता है
कि और बाल किसमें झड़ने के ये बोला है ग्रंथ में कि कहाँ कहाँ बोला है, तो विष के इसमें बोला है, हाँ, कि इसमें भी बाल झड़ते हैं। तो ये सब विचारों में इसमें फिल्टर करना पेशेंट को। अस्थि धातु अब कहाँ कहाँ मिलेगा कि वो उस प्रकार का अति व्यायाम है या फिर अव्यायाम है। हाँ, अस्थि अस्थि व श्रोत दृष्टि के जो जो हेतु है वो देखो। हाँ, उसमें कुछ मिल रहा है क्या वो देखो। बाकी के अस्थियों का देखो, मीन्स कट कट आवाज आ रहा है क्या, कभी भी गिरा तो फ्रैक्चर होता है क्या। हाँ, दांत कैसे हैं, हाँ, दांतों में दारण है क्या। इस पर हम अस्थि धातु का निर्णय ले सकते हैं कि अस्थि धातु अच्छा है क्या नहीं है। हाँ, ठीक है, नाखून देखकर। हाँ, इस प्रकार से। दूसरा, ठीक है, अगर अस्थि धातु ठीक हो रहा है, अच्छा है, तो वो बात वो छोड़ देने का, ठीक है। फिर आगे त्वचा पर। हाँ, त्वचा में दारुणक है क्या, उसको है तो उस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे बाल झड़ रहे हैं। दूसरे, मांस धातु जन्य कुछ है क्या, वो खराब मांस खाना, विधि विरहित मांस खाना। हाँ, मांस के जो जो प्रकार है ना, अभी जो कर रहे खा रहे वो लोग, हाँ, बर्गर बिर्गर, चिकन बर्गर, ये बर्गर वो बर्गर, तो उस प्रकार का होगा तो मांस में दुष्टि आएगी, त्वचा खराब होगी, बाल झड़ जाएंगे। तो इस प्रकार के हेतु होंगे तो उस प्रकार के हेतु बंद कर दो। हाँ, तीसरा, वो क्लेद उदक दृष्टि ज्यादा है क्या, उस प्रकार से अति अम्बुपान लेने वाले लोग, हाँ, इस प्रकार का होगा तो भी उसका विचार करो। तीसरा, मेद संतर्पण जन्य आहार विहार है क्या, कि जिससे मेद ये हो रहा है, उसको अरंशिका आती है क्या, उसको बोलना विस्फोटक ऐसे पिटिका आती है क्या, ये आता है क्या। तो वो ऐसा कुछ आ रहा है तो मेद धातु का भी विचार करना। स्वेद ज्यादा आता है क्या वो देखना, स्वेद ज्यादा आ रहा है तो पित्त मेदोगत हुआ है, इस प्रकार का विचार करके पित्त की चिकित्सा करना। चौथा क्या, तीसरा क्या बोला, कृमि। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस अगर इससे आप गए ना तो आप एक ही ट्रीटमेंट दोगे, आपको फिर पेशेंट बोला ना 10 दिन के बाद नहीं ठीक हुआ, तो भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे नहीं ठीक होगा ही, ये आप आंसर दोगे उसको, ठीक है ना, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। हाँ, इस प्रकार से ट्राई नहीं करेंगे आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंट। पेशेंट बोला 15 दिन के बाद नहीं अभी इतना नहीं रिजल्ट मिला, फिर भी आप बोलेगे नहीं वही तेल लगाना, मैंने जो बोला है वही चूर्ण लेना, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे। फिर कृमिजन्य में क्या है, सब कुछ अध्यशन विद्यशन के हेतु है क्या, अजीर्णाशन के हेतु है क्या वो देखो, गुड़ आदि सेवन है क्या, मधुर सेवन है क्या, दिवास्वाप है क्या, इस प्रकार के कुछ हेतु है क्या। दिवास्वाप ये मेद दृष्टिजन्य हेतु में भी आता है, तो इस प्रकार के हेतु है क्या, वे कृमिजन्य से विचार करना। हाँ, और कृमियों का विचार करना। हाँ, तीसरा आ गया विष का, डाई लगाना, ये करना वो करना, ये सब जो विष के विचार है, इसमें विष आता है। अब इसमें कहा पेशेंट फिल्टर में आ गया तो उसकी चिकित्सा करना। कृमि अगर हो रहे तो उस प्रकार से उसको जो तेल लगा रहे हो तो वो नींब तेल, करंज तेल, ऐसे तिक्तरस का सिद्ध तेल कोई भी होगा वो लगाना पेट में, कृमियों का विचार करना। हाँ, वो विचार करना। दारुणक आदि है तो त्वचा विकार का विचार करना, त्रिफला से धावन बिवन करना, ये सब चीजें करना, ये इससे करना। मेद का विचार है तो मेदोपाचक और बाकी की जो चीजें है नींबू विम्बू ये पेट में देना, ये सब करना। आपको लग रहा है कि अभी आप बोल रहे हैं कि पित्त के उष्ण गुण से दिख रहा है मुझे, है ना, तो वो संप्राप्ति है ही ना, कि बोला है कि शोक क्रोध, ये इससे क्या होता है, शिरोगत पित्त जाता है, तो इससे पालित्य भी हो जाएगा और खालित्य भी हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार के अगर हो तो पित्त शमन करो, वायु का अनुलोमन करो और इस प्रकार की चिकित्सा करो। हाँ, कुछ तो त्रिफला चूर्ण, आंवला चूर्ण ऐसा जो है अपान काल में देना और पित्त का शमन करने का चूर्ण देना। सिर को लगाने के लिए आवड़ा ज्येष्ठमध ये चूर्ण है, अगर पित्त की संप्राप्ति हो तो। हाँ, आवड़ा ज्येष्ठमध जो है उसका लेप नहाने से पहले 5 मिनट लगाना सिर को और बाद में नहाना, तो इससे बहुत पित्त का शमन हो जाता है वहां पे। हाँ, स्थानिक, ठीक है, तो ये चालू कर दो और ऐसे करोगे तो फिर रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। आपको लग रहा है कि पेशेंट में बलहानि है, कुछ व्याधि के बहुत से पहले 2-3 महीने पहले व्याधि थी, उसके बाद ये सब हुआ है। हाँ, तो ऐसे है तो नारसिंह घृत जैसे रसायन है उसका प्रयोग करो, वो अच्छा काम हो जाएगा। आम्ल की रसायन मिलता है, वो भी अच्छा काम करता है, उसका भी प्रयोग करो, है ना। तो इस प्रकार से उसकी चिकित्सा प्लान करो। तो बहुत से कम इसमें आप ये हो जाओगे। सर जो अभी आपने बताया है कि अस्थि क्षय या फिर हम्म, हम जो बोलते हैं कि कैल्शियम हम्म, डेफिशिएंसी, वो तो हमारे हम्म, इसमें हम देखते हम्म, नहीं, हम्म। लेकिन अस्थि क्षय का अगर विचार करते हैं तो उसके लिए हम क्या मुख्य चिकित्सा औषधि है उसकी उसकी मुख्य चिकित्सा है अभ्यंग, अस्थि क्षय की।
चंदन वाला लाक्षादी तेल, हाँ, इस प्रकार के अस्थि पोषक तेल जो है, हाँ, वो उनका अभ्यंग नित्य करना, हाँ, नित्य अभ्यंग करना, शिरो अभ्यंग करना, सभी अभ्यंग करना, ठीक है, कर्ण पूरण करना, जहां जहां तो जहां चंदन बड़ा जहां लाक्षादी सिर को भी लगाया तो चलेगा क्या, तो क्या पिया कैसे? तो भी चलता है, उसमें क्या है? हमारे अच्छा। आयुर्वेद है, हम जो लगाते हैं वो खा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम थोड़ी बेटा में तो ले दे रहे हैं, है ना? हाँ, हम हमारा है ही है, जो हम ऐसी चीजें लगाते हैं जो खा भी सकते हैं। करंज तेल हम्म। आप लगा भी सकते हो और पेट में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम्म। तो हाँ क्या हाँ। होगा, तो चंदन बल लाक्षादी तेल इस प्रकार का तेल करो तो अस्थि धातु का बल अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। और सर वो जो व्यायाम आदि। हम्म। जो दारुणक है तो उसमें हम करंज तेल और नींब तेल मिक्स करके लगाया तो भी हाँ। रिजल्ट हाँ, आएगा ना? उसका प्रदेश जो है ना, जहां से बाल आ गए वो प्रदेश अच्छा होना चाहिए। अगर वहां दारुणक दिख रहा है, डैंड्रफ दिख रहा है और बाल झड़ रहे हैं, तो आपको दारुणक पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर सर आंवला यष्टि के साथ हमने करंज का चूर्ण भी लगाया लेप की तौर करंज पर उष्ण तो है, भी उसका फायदा? आपको अगर उष्ण पित्त है। की संप्राप्ति है तो ये आंवला और यष्टि मधु का है। आपको दारुणक की संप्राप्ति है तो अलग चीज है, तो आप त्रिफला का धावन भी अच्छा। कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा। बाल स्निग्ध हो रहे हो, दारुणक स्निग्ध है इस प्रकार के, तो त्रिफला धावन भी करो। स्काल्प ड्राई हो रहा है, हाँ, वो दारुणक भी ड्राई है, अगर तेल नहीं लगाए तो ऐसे गिर जाता है, ऐसे हवा में वो जो एडवर्टाइज में दिखता है ना, उस प्रकार का है। हाँ, हाँ। उस प्रकार का है ड्राई, तो नींब तेल, करंज तेल, ये तेल का लेपन करना, ठीक है, ऐसे करना। ठीक ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार चलिए से करो। फिर। तो फिर वो जो मैंने उसको अरुणशिका मंडूकरनी और दिया ये था ऐसे कुछ हो, कईयों में अरुणशिका और आदि ये सब कुछ रहता है, तो उसमें जलों का उच्चारण करना, क्योंकि वो बहुत वहाँ पित्त का अनुबंध रहता है। हाँ, तो वहाँ का खून निकलना यही चिकित्सा पहली होती है, तो वो जो अरुणशिका है वो पूरे घिस कर उसका खून निकालना चाहिए, हाँ, या फिर जलों का लगाकर खून ये करना चाहिए, और बाद में लेपन करना चाहिए। इस प्रकार से पहले अरुणशिका पे ट्रीटमेंट करो, फिर बाल ऑटोमेटिक आने लगते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हम्म। और क्या, बोलो। तो मैं एक यहाँ पे सीनियर है ना, उनके पास में जाती हूँ। वो हाँ। श्वास की मेरे सीनियर हैं जिनके पास में जाती हूँ। हम्म। श्वास का एक मरीज है उनके पास में। क्या तो है? अभी मेरे को श्वास की पेशेंट है। हाँ, उम्र स्वास्थ्य उसकी पेशेंट है। 42 की एज है उसकी। हम्म। उसको 6 महीने से वो सर के अंदर में है। हम्म। और 3 बार से मैं ही देख रही हूँ। वो पंप लेती है। पंप उसका ऑल्टरनेट डे अभी भी चल रहा है। क्या चल रहा सर है? ने उसे वो इनहेलर जो होता है। हाँ हाँ हाँ, इनहेलर, हाँ। हाँ हाँ। हम्म। और सर ने उसे ना श्वास कुठार रस देते हैं, काफियादी लो। और काली शादी में अभ्यंगभस्म रस सिंदूर और अभ्यंगभस्म रस सिंदूर और एक और चीज डाल के। क्या रह क्या गया? अ, वही ध्यान नहीं आ रहा सर। मतलब ये उसे कॉम्बिनेशन सर देते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम। हम्म। लेकिन उसे ना, और निदान परिवर्जन उसका पूरा है। मतलब दही चावल हम्म। ठंडा सभी कुछ उसका बंद है। तो हम्म। कल भी वो मरीज आई थी। तो हम्म। उसने यही बोला कि मेरे को ना कोई भी तो आराम नहीं है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं खा रही हूँ। हम्म। और फिर भी मेरे को फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जैसा पंप चल रहा था वैसा ही है। हम्म। वो पहले से ही एक दिन छोड़ के एक दिन ले रही थी, मास्क लगा के रखती है हम्म। हमेशा। आपने तो क्या उसका डायग्नोस किया, आपने संप्राप्ति कैसे लगाई उसकी? सब वो पहले से ही सर ने श्वास करके कर रखा था, श्वास तो क्षय है ना? श्वास करके। हाँ, क्षय से श्वास करके लिखा था क्षय सर ने। श्वास है तो श्वास कुटार रस कैसे आ गया? वही सर मेरे को ना समझ नहीं आया, बस सर से कहा तो ऐसा उन्होंने नहीं फिर होता, कुछ आपका जवाब नहीं दिया। संप्राप्ति लगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप संप्राप्ति नहीं लगाते, आप सभी अबरक से लेके टंकन से लेके सभी जो जो जैसा जहां जहां श्वास आया वो सब डाल देते हो, और फिर ये हाँ ऐसे। हाँ। वो सर मतलब वो सर से अब मैंने कहा भी तो फिर उन्होंने कोई अच्छा जवाब, मेरे को ऐसा लगा नहीं। तो हम्म। मैंने कहा, मतलब फिर उनसे कुछ कहा तो नहीं मैंने। तो वो वही तो ना, निदान है। देखो, क्षयजन्य काश है ऐसा लग रहा है, तो अश्वगंधा की जो मशी है वो उससे भी काम चलता है, उसको ले अभ्रक भस्म की जरूरत नहीं रहती, टंकण बिंकण किसकी जरूरत नहीं रहती। हाँ,
तो अच्छा। छोटे छोटे कल्प में हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उदावर्तजन्य ऐसा कुछ लग रहा है तो कुष्ठ ऐसे जो चूर्ण है, हाँ, काली सादी चूर्ण है जो मूढ़ वातानुलोमन करते हैं, इस प्रकार के चूर्ण से भी वो कास जाता है। आपको लग रहा है कि वो कास में कास है, श्वास है, इस प्रकार का है, या फिर उसमें अपना क्या बोलते हैं, पार्श्वशूल है, इस प्रकार का है, तो पुष्कर मूल, दशमूल, दशमूल, इससे वो जाता है। तो निदान होना चाहिए वो किसके वजह से है, पहली बात। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कठिन है। ठीक है। यकृतजन्य कुछ ऐसा श्वास बीस लग रहा है तो भूम्याम्लकी, इस प्रकार के चूर्ण से भी वो जाता है। कृमिजन्य ऐसा कुछ लग रहा है और उससे उदावरता है और श्वास है तो अजमोदा जो है उससे भी श्वास जाता है। वार्धक्यजन्य है, उसमें वात ही ज्यादा है, प्रबल है, हाँ, ऐसा श्वास अगर लग रहा है तो निर्गुंडी के घृत से भी जाता है। तो बहुत छोटे छोटे कल्प से जाता है। अगर आपका सर तो जैसे ना अभी 6 महीने से वो मरीज आ रही है और उसे आराम नहीं है, तो हमें उसका जो वो है ना पत्र जो है, मतलब आप औषधि केस जो हम दे रहे हैं उसे केस डिटेल जो है वो लेनी बदल। चाहिए। हम जो केस लेते हैं, हम मीन्स सभी वैद्य जो लेते हैं, वो एटलीस्ट 2 पेज की, फोर्स के पेज जो होता है ना, A4 साइज को 2 पेज भरने चाहिए, पार्ट पुट। हाँ, मीन्स 1 पेज है जी ना, सर। आगे का और पीछे का, इतनी केस लेनी चाहिए पहली बात, तो ही निदान आ जाएगा। कई लोग, बहुत से मैंने देखे हैं कि इतना जो ट्रेन का टिकट रहता है ना, उतने छोटे इसमें लिखते हैं ऐसा केस। ऐसे नहीं करना है ना। केस पूरी डिटेल होनी चाहिए। पहली बार जब पेशेंट आपके सामने आता है तो बहुत डिटेल उसका मालूम चाहिए आपको, और फिर बाद में आप फॉलोअप लेते समय फिर शॉर्टकट यूज़ किए तो चलता है। पर पहले समय जो केस लेते हो तो डिटेलिंग होनी चाहिए। इस प्रकार की डिटेलिंग होगी तो आपको लगेगा अरे ये कैसा कैसा श्वास है, ये कौन सा श्वास है, किस प्रकार से मुझे करना है, वातानुबंध कितना है, कपानुबंध कितना है, पित्तानुबंध है तो घमासादी चूर्णों का प्रयोग करना है। तो ये पता कब चलेगा, आप डिटेल लोगे तब, है ना। वो श्वास किसके वजह से आ रहा है। कई श्वास के पेशेंट में जो है अर्श की हिस्ट्री मिलती है, उसकी चिकित्सा अर्श होती है, और आप श्वास की चिकित्सा करते रहते हो पूरे साल भर, तो उसकी अर्श चिकित्सा करनी रहती है। श्वास ये व्याधि है क्या लक्षण स्वरूप है, ये पहले जानना चाहिए। अगर वो लक्षण स्वरूप है तो किसकी वजह से आ रहा है। अगर उसका निदान ही अलग हो रहा है, उसका निदान अर्श हो रहा है, तो अर्श ही चिकित्सा होती है। आप कितने भी श्वास के कल्प दे दो, सीतोपला दे दो, कुछ भी दे दो, जब तक अर्श नहीं ठीक होता तब तक श्वास नहीं जाता। तो ठीक। ये चीजें हैं, ये देखनी चाहिए, है ना। ठीक है सर। हम्म कई कबार क्या रहता और है, सर उपद्रव जो एक रहता मरीज है। को बोलो। एक औषधि पत्रक जो हम देते हैं वो हम्म हमें कितने समय तक उसे देना, मतलब जैसे 6 महीना तो बहुत ज्यादा समय है ना, उसे बदलना तो हम्म चाहिए शायद। हम्म हम्म ठीक है सर। पेशेंट ठीक होने के बाद कई 1-2 महीने तक दवाई दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा कम ठीक है करके। सर। ठीक है। निदान देखो, दवाइयाँ बहुत है, आप बहुत भारी भारी दवाई, बहुत भस्म, ये वो महंगी दवाई देकर चिकित्सा अगर सक्सेस होती थी तो बहुत से लोग उसमें ही ये होते थे। ऐसा नहीं होता। चिकित्सा सक्सेस होती है आपके निदान के अनुसार। आप कौन सा उसका हेतु कैसे निकालते हो, हेतुओं के गुण कैसे निकालते हो, अंशांश कल्पना का कैसे विचार करते हो, वो गुणों के विपरीत द्रव्यों का कैसे सिलेक्शन करते हो, उस रुग्ण का वय का विचार करके कौन सा औषधि कल्पना जो है, घृत देना है मुझे, चूर्ण देना है, क्वाथ देना है, उसका विचार करते हो, उसका अग्नि का बल देखकर मात्रा विचार करते हो, उसके सब कुछ अहितकर सब कुछ देखकर उसका हितकर क्या उसको देना है, ये विचार करके जो कुछ बनती है वो बनती है चिकित्सा, और उससे रिजल्ट मिलता है। ना कि कोई बड़ा कल्प लाओ, नहीं तो क्या किसी ने भी ऐसा कल्प बना सकते थे, सुवर्ण ले लो, ये ले लो, वो ले लो और कर कर दो। नहीं होता ऐसे। तो विचार जो है वो महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में, है ना। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। और सर अभी अर्श का आपने बताया ना, अर्श हम्म और श्वास हम्म का हम्म संबंध वैसे कभी किसी पेशेंट में प्रतिशाय और अर्श का भी रहता है। अभी एक हाँ रहता है रिसेंटली ना। पेशेंट, अभी वो आया नहीं है, हम्म लेकिन उसकी
वाइफ को मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो बोली मुझे मेडिसिन दे दो, पर मैंने बोला ऐसे छींके आती है मेरे हस्बैंड को दे दीजिए। यही जो पेशेंट मेरी हम्म, अभी वात कफज कुष्ठ की है ना, हम्म, वही मुझे बोली। तो मैंने हम्म, उनको बोला कि ऐसे नहीं होता है, मैं हिस्ट्री लेने के बाद ही मेडिसिन दे सकती हूँ। तो मैंने उनको हम्म, एग्जाम्पल दिया था कि आपको अगर ऐसे कुछ दूसरे व्याधि है तो उसके साथ वो मेडिसिन देना पड़ता है। तो वही वो बोली कि हाँ उनको पाइल्स है। तो मैंने बोला आप उनको फिर पूरा लेके ही आइए, ऐसे मैं नहीं दूंगी। तो सर हम्म। वही अभी ये अर्श ऐसे की होता है ना। हिस्ट्री है और प्रतिशय है, तो आप कैसे विचार करेंगे मतलब द्रव्य और कल्पों का? हम्म। मुझे पूछ रहे हो क्या, प्रश्न है क्या? हाँ सर, हाँ ये हाँ, प्रश्न मैं पूछ रही हूँ हाँ, क्योंकि तो वो क्या? पेशेंट आने वाला है अभी। कुछ नहीं, अभी अगर मुझे लग ये पेशेंट अगर मिला ऐसा कुछ, और उसमें वात कफज अर्श ऐसा कुछ है, हाँ, तो मैं उसमें क्या दूंगा? मैं उसको पाठा, धमासा, हरितकी और सुरण, सुरण का चूर्ण भी मिलता है, हाँ, इस प्रकार का योग दूंगा, तो उससे वो ठीक हो जाएगा आपान काल में। हम्म। ओके सर, ठीक है, तो ओके ये ओके इस सर। इससे मैं इसे ही ठीक करता हूँ पेशेंट को। सुरण वटक भी नहीं लगाता और कुछ भी नहीं होता, अर्श कुटार भी नहीं लगता। ठीक है, इसमें से कोई भी महंगा नहीं है। हम्म। तो इससे ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हाँ, तो ये करना है। और क्या मैं पूछ रहा था? हाँ, और ये अर्श जो है उसमें क्या होता है, पुरुष का वेग धारण हो जाता है ना? तो फिर क्या हो जाता है, शक्रुता पिंडिको दुष्टन प्रतिशाय शिरोरुजा, है ना? तो इस प्रकार से फिर वो भी हो जाता है पुरुष के वेग अवरोध करने से। तो फिर उसकी भी चिकित्सा यही है, अनुलोमन करनी, तो यही करना। हम्म। ठीक है। और रक्त जार्श होगा तो उसमें कुटच ऐड होता है, मोचरस ऐड हो जाता है, ये सब द्रव्य ऐड हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से होता है। और अर्श तो ठीक ही हो जाता है, अर्श इतना। पर देखो, अर्श की अगर उपेक्षा की ना तो मृत्यु तक के उपद्रव है। हाँ, मीन्स उस क्यों? क्योंकि वो ऊर्ध्व गति चला हुआ अपान जो है वो समान को बिगाड़ता है, समान ऊपर जाता है, व्यान को बिगाड़ता है, फिर रस विक्षेपण बिगड़ जाता है, और फिर अलग अलग संप्राप्तियां होती है। तो इसलिए अर्श के अगर अध्याय देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा सभी उपद्रव, है ना? अर्श से क्या होता है। हाँ? तो इसलिए अर्श कभी भी ट्रीट करना, जब जब पेशेंट को आपको दिख रहा है और पेशेंट बोल रहा है नहीं मुझे अर्श था, 2 साल पहले था, तो ये कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, कभी भी। हाँ, अर्श बहुत बड़ा व्याधि है ना? तो इसको कभी नजरअंदाज नहीं करना अर्श को, क्योंकि वहां ही मूल है ना, जहाँ वातानुलोमन हुआ है वहां ही अर्श है। तो वहां से ही पहले संप्राप्तियां चालू हो जाती है। हम्म। ऐसे। और अर्श जो है सर उसकी मार चिकित्सा जो है वो औषधि चिकित्सा है। अधिम औषधि विकार होकर भी सुश्रुताचार्यों को भी उन्होंने बोला कि सुश्रुताचार्य भी बोले, जो जिनका काम है सर्जरी करना, हाँ, विकार जो है अधिमांस विकार है, जो शस्त्र और अग्नि से ठीक होने वाला विकार रहते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि इसमें औषधि प्रयोग करना चाहिए। चरक भी बोलते, चरक तो ऐसे कभी कर लेते ही नहीं हम खुद के ऊपर कि ऐसा है व्याधि, नहीं नहीं ले लो करोटिड, नहीं बोलते, नहीं ये हमारा नहीं है शस्त्र कर्म, इससे करो, कर दो, जो है वो है। तो उसमें भी वो बोलते कि नहीं इसको औषधि औषधि प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अर्श पर शस्त्र कर्म किए तो उपद्रव व्यापद होने की संभावना ज़्यादा होती है। कि क्या-क्या व्यापद होते हैं? नपुंसकत्व आ जाता है, हाँ? ये जो व्यापद है वो हो जाते हैं, हाँ? गुदभ्रंश जैसे बीमारियाँ होती है बाद में। तो इसीलिए औषध से ही ये करना। हुँ? हुँ, बोलो अब। हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। मेरे पास एक पेशेंट था, हुँ, उसको अर्श था, यानी 21 साल से होगा, यानी हुँ, कॉलेज के एज ही था, अभी आईटी प्रोफेशनल है। हुँ, तो उनको 50 तक तो छींके आती थी सुबह। हुँ, तो उनको मैंने पहले ये पत्थरी चूर्ण अपना जो हुँ, हरित की बराबर। त्रिफला, हुँ, हाँ त्रिफला किरातिक्त हरिद्रा गुड़ुची, हुँ, इस वाला कॉम्बिनेशन दिया था। और उसके साथ पहले इसमें दिया था तो रसपाचक भी ऐड किया था, और हुँ, ऐसा उसका औषधि योजना था। और रात में अरगवत कपिलावटी कृमि और अनुलोमन मलानुलोमन के हिसाब से मैंने ससरन के हिसाब से लिया था। हुँ, तो उससे उनको थोड़ा फायदा हुआ था, लेकिन फिर हुँ, बाद में बोल रहे थे कि इतना नहीं लग रहा। तो फिर मैंने अर्शोग्नि वटी करके जो हुँ, आयुर्वेद सार हुँ, संग्रह में है, तो हुँ, वो दी उनको हुँ, के साथ।
तो हम्म उनका सिर्फ 1.5 महीने की ट्रीटमेंट, यानी 3 फॉलोअप 15-15 डेज के, उसके बाद उनकी हम्म पूरी टीके स्टॉप हो गई। और हम्म अभी तक उनको बंद किया उन्होंने बाद में मेडिसिन हमने उनका। तो अभी 6 मंथ हो गए, एक भी छींके नहीं आई। सो ये उसका अर्श का मैंने ट्रीटमेंट विचार करके किया, तो हम्म उसका अच्छा सा रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलता है। वही तो मेरा वही प्रतिशय के बहुत से इसमें मिलता ही है सब कुछ। हाँ, बाकी चिंता हाँ ये सब चीजें हैं, उससे भी प्रतिशय हाँ के वो तो ये है। होते हैं। हाँ, हाँ, अति व्यय करने वाले या फिर अति भाषण करने वाले, क्योंकि वायु की गति अच्छा ऊर्ध्व हो अच्छा, जाती है। और फिर शिरोरोगाची अगर सांगितली हाँ, वाले अगर हैं। कफ पहले से ही है, आमाशय में अनुबंध है, तो वायु कफ को लेकर जाता है, प्रतिशय होता है, तो अति भाषण करने वाले में भी ये रहता है। तो इस प्रकार से और शी- छींके बहुत आ रही है, स्त्राव कम है, ऐसा कुछ आयरन लक्षण दिख है। रहा है ना? और पेट साफ नहीं हुआ तो प्रतिशय ज्यादा होता है, ऐसे इस प्रकार से कुछ बता रहा है पेशेंट, तो ये वातज प्रतिशय का ही होता है। हाँ, और इसमें वातज प्रतिशय में निरोबस्ती का प्रयोग बोला है, तो ये संबंध उससे है। ठीक है। तो ये चालू करो। हाँ, और और सर मेरा क्वेश्चन एक था कि हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, बोलते जाओ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन वनस्पति के बारे में था। मेरे हम्म पास अस्थि श्रृंखला के बहुत सारे ये है पेड़, हम्म तो वेला है। सो उनका मैं संग्रहण कैसे करूँ, और उसका आर्द्र स्वरूप में यूज कैसे करेंगे, हम्म और उसको हम्म, कैसे बोलो। यूज कर सकते हैं मेडिसिन के इससे। क्या हुआ, बीच में आवाज गया आपका, क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ अभी बोलो। आ रहा है सर हम्म आवाज। बोलो ना। हाँ, तो मेरे पास अस्थि वेल है। सो उसके ओके ओके। बहुत सारे कांड मेरे पास है। तो क्या तो करो उसको, उसे संग्रहण कैसे करना अच्छा, है। उसका क्या करना है, एक अस्थि पोषक अपना, सॉरी, अस्थि मज्जा पाचक लेनी, हाँ, अमृता, मुस्ता और गुड़ की, सॉरी, आंवला की। हाँ, और उसमें लाक्षा, अमल। लाक्षा ये करो, लाक्षा पद्मकाष्ठ डालो, और उसको अस्थि श्रृंखला की भावना दे दो। और जो ये चूर्ण हो गया है, इसका जो उपयोग जो है, अस्थि सौशीर्य, अस्थि भग्न, हाँ, इसमें इस व्याधि में करो। जिस जिस जहाँ जहाँ लग रहा है कि घुटने में आवाज आ रहा है, कटकट आवाज आ रहा है, हाँ, अस्थि सौषर्य है, हाँ, बाल पतले हो रहे हैं, ऐसे कुछ भी है, तो उसमें ये चूर्ण का प्रयोग करो। तो अस्थि भग्न में उसका प्रयोग ज्यादा अच्छा ये हो जाता है। हम पहले ऐसे ऐसे करते जाओ, भावना देते। हमने एक बार गुगुड़ जो रहता है, त्रयोदशांग गुगुड़, तो उसको क्या किया था, मज्जा जो है उसकी वो निकाल, पहले करता था मैं, अभी टाइम नहीं मिलता है सब करने के लिए। तो मज्जा जो है, लॉन्ग बोन में से जो मज्जा निकाल कर उसकी भावना देकर मज्जा गुगुड़ करते थे, हम मज्जा तेल बनाते थे। तो उसका प्रयोग भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है ना? ये प्राणी द्रव्य उसी अवयव के प्रति उनका गामित्व रहता है, और रिजल्ट झट से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से चूर्ण बनाते जाओ, भावना दिए हुए। अगर आपने ऐसे चूर्ण दिए ना, तो भस्म जैसे काम करते हैं। गुड़वेल को अमृता के ही स्वरस की भावना 2 बार 3 बार 4 बार दी, तो एक चुटकी अमृता काफी होती है आपका वात रक्त के लिए। ठीक है, ऐसे 4 भावित 5 भावित अगर अमृता बनाई वो, और तो उसमें उसका फर्क उसमें शकुंतला का सिर्फ, स्वरस निकाल के ये सारी चूर्णों को उसकी भावना दे देना, सिर्फ हाँ, दे उतना ही देना, चूर्ण संग्रह करके रखना। बस उसका संग्रह करके सिंगल रखना। यूज नहीं कर सकते शकुंतला का ना। ये कर सकते हैं, फिर उसका स्वरस निकालना पड़ेगा, है ना? आपको वो सुखानी पड़ेगी फिर, है ना? तो उसका उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता स्वरस। सुखाने के, हाँ, सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना हाँ सकते हो। हम्म अच्छा। ऐसे और अस्थि बनाओ भग्न फिर। में अगर कोई पेशेंट होगा तो उसको एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं क्या। हाँ, एक्सटर्नल ही बोल रहा हूँ, इंटरनल इंटरनल, एक्सटर्नल इतना नहीं, पर इंटरनल ही अच्छा है। अ, हम्म अ, एक्सटर्नल जो है फिर उसमें गेहूं है ना? इस प्रकार का लेप कर हम्म, सकते हो, गेहूं का लेप जो संधान कर बोला है, उस प्रकार का लेप कर सकते हो। हम्म। हम्म ऐसे लेप कर सकते हो। हम्म बाकी जो तो बोला है फिर वो, उसका जो हम्म आया है उसके इसमें द्रव्य गुण के बुक वराह में की कि चर्बी वो विर्बी आया है कि, भग्न। हाँ, वराह की चर्बी भग्न लगाए में तो 3 दिन में। हाँ बोलो। अस्थि भग्न में अस्थि श्रृंखला का यूज लेप। है, तो हाँ उसका हाँ लेप, तो लेप से ही उसका है कि इंटर, क्योंकि मैंने एक दो जो द्रव्य गुण के स्टुडंट है हाँ, उनसे भी पूछा था, तो वो बोलते हैं कि लेप ही लगाते हैं गले में पर, घशात हाँ, कसं तरी होतं त्याने खाल्लं तर. हाँ, सो त्याचं कसं मग विचार करायचा, कारण की ते इतके आहेत माझ्याकडे की मला त्याचं संग्रहण पण हाँ, नाही नहीं करता नहीं, येणार. मैं वैयक्तिक मैंने वो लेप कभी लगाया नहीं है, हाँ, इसलिए मैं उस पर बोल अच्छा नहीं सकूंगा। लेप का भी फरक पड़ता होगा। ओके ठीक है।
पर अभी हाँ, आप जो मार्केट में दवाई देख रहे हो अस्थि पोषक की, उसमें सब में उन्होंने अस्थि अस्थि पोषक श्रृंखला डाली है। हाँ, ठीक हाँ है। वही। हाँ, कुकुटांड भस्म डाला है, लाक्षा डाला है, ये हाँ सब हाँ डाला है और अस्थि श्रृंखला डाली है। वही। तो हाँ इसका इंटरनली भी प्रयोग होता है। ऐसे। अच्छा ठीक है, बाकी तो गंदा सिर्फ तेल उसके है। हाँ भावना से उसका यूज करूंगी मैं, फिर हाँ, चलेगा। थैंक यू बस सो सर। मच। और उसका मैंने पहले प्रमाण कैसे मैं डिसाइड करना है सर? किसका ये जो चूर्ण लिया है और ये भावना देने के लिए ये जो अस्थि अभी एक श्रृंखला का भावना अगर स्वरस देने के निकाला। बाद कुछ अपनी जो मात्रा है ना, आधा चम्मच, पाव चम्मच, ऐसी मात्रा दे सकते हो आप दिन में 2 बार पेशेंट को। नहीं नहीं, ये भावना देने के लिए वो कितना यूज करना है स्वरस, वो नहीं समझ में आ रहा मुझे, स्वरस मैंने कभी कितना दिया उसका नहीं। उसके मात्रा है ना, जब तक पूरा चूर्ण उसमें डूब जाए तब तक ये डालना रहता है ना भेषज में। स्वरस। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो ऐसा हमने हरितकी 7 भावित हरितकी हमने दिया था। हरितकी को 7 बार एक एक, तो वो बहुत कम मात्रा में वो काम करती थी। हाँ, एकदम कम मात्रा में। हम्म तो ये बहुत, और क्या उसका टाइम सिर्फ शाम को करना, मीन्स अगर आपको दिन में नहीं टाइम, शाम को ऐसे करना, सुखाना, फिर दूसरे दिन फिर भावना देना। ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर आप घिसते रहो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम्म उसको हम्म, हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं ऐसे। एक 2-3 तो चूर्ण वो जो घिसने के महत्व। बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और थोड़ा हाँ, रखने के बाद और फिर ड्राई अगर हो गया तो फिर से वो भावना वापस से देना करना, ऐसा। हाँ वापस से करना, ट्राई होने को तो वापस से कितनी करना। भावना दे हाँ, पाचक लाक्षा पद्म काष्ठ की चूर्ण को अस्थि श्रृंखला की कितनी भावना देनी योग्य रहेगी? आपके ऊपर है। आप जितनी दोगे तो उतना गुणांतर अनुदान होगा। है ना। ओके ठीक, थैंक है ना। तो यू। मैंने सप्तभावित हिरड़ा वो 1 साल तक यूज किया था, वो मैंने दे दिया थे। तो बहुत अच्छे, सच में रिजल्ट अच्छे मिलते कुछ। बाकी कोई चीजें, और महंगा भी नहीं पड़ता, जो है उसकी भावना देनी है ना। ऐसे। गुड़वेल तो बहुत, हाँ, जन के पास होती है। दे दो अमृता को, अमृता चूर्णक उसकी, अमृता स्वरस की भावना, देखो कितना काम अच्छा करती है। लगने वाला द्रव्य है गुड़वेल, है ना। अमृता लगने वाला द्रव्य है प्रैक्टिस में। कई जो द्रव्य है, एक 70-80 जो द्रव्य है वो लगते ही लगते हैं प्रैक्टिस में। हाँ, ज्यादा। तो इनके बनाओ वैसे। जब जब नई प्रैक्टिस रहती है, टाइम ज्यादा रहता है ना, तब ये काम करने। भावना देने के। ऐसा। चलो। और सर एक पेशेंट अभी थी 42 इयर्स की, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसको, हम्म। हाँ, 42 इयर्स की थी और इसको ना 6 महीने से फीमेल। पीरियड्स नहीं हो रहे थे। फीमेल पेशेंट थी। हम्म। और 6 महीने से इसने बताया कि इसको रक्तस्राव हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। हम्म। शुरू में 2-2 महीने में होने लगा और फिर बिल्कुल ही बंद हो गया। हम्म। तो इसको, इसने जहां जहां भी दिखाया इसने कह दिया कि तुम्हारे को की निवृत्ति हो गई है। तो हम्म। मेरे पास आई थी ये बुखार के लिए, निवृत्ति के लिए कहते कि रजा निवृत्ति हो गई तुम्हारे, तो कोई इस पे ध्यान नहीं देना है। क्या हुई है? रजा मेनोपॉज। मेनोपॉज हो गया, हाँ सर। मेनापॉज, हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, रजा रजो निवृत्ति। निवृत्ति। रजो निवृत्ति, ओके। हाँ। हाँ, तो फिर मेरे पास ये बुखार के लिए आई थी जब, हम्म। कि नहीं, गले में खराश थी, हम्म। उसके लिए आई थी। तो मेरे को इसने, मैंने जैसे हिस्ट्री ले रही थी, मैंने पीरियड्स का पूछा, तो हम्म। इन्होंने मेरे को हिस्ट्री ऐसे दी कि ऐसे मेरे तो ये है। तो मैंने इनको बोला कि अभी तुम्हारी उम्र तो नहीं हुई है, और तो मतलब, हाँ, ठीक है, समझ में आया। हाँ, क्या है? तो फिर, देखो, सुनो। हाँ, हाँ, हाँ सर, अभी 3 वय की अवस्था अगर हमने पकड़ी, कफक, पित्तज और वातज, तो ये रजन हाँ, निवृत्ति जो अवस्था है, ये स्त्री वात के उम्र में गई, इसका ये द्योतक है। हम्म। हाँ, ठीक हाँ है। सर, तो हमने वो हाँ, वय निश्चित किया कि 50 होना चाहिए। पर अभी काल के हाँ, अनुसार, और कभी अगर उसको 40 की उम्र में अगर कोई व्याधि हो गई, हाँ, हाँ, तो व्याधि हाँ, के कारण उसके जो वात का जो ये है वेग, वात की जो गति है या फिर वात का जो प्रभाव है वो शरीर पे बढ़ता है, और ये उम्र जो है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है। हाँ। अच्छा, ठीक है तो सर, हाँ ऐसा, जी, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उम्र जल्दी आती है। ऐसा कुछ नहीं 50 हाँ, के साल में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी जो अभी के इसका अभी का आहार विहार और ये सब देखकर अभी जो है मैंने प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉज जो है वो जल्दी आ रहा है। सर। जैसे कि लेकिन प्यूबर्टी इसमें भी क्या हुआ जल्दी ना, आ रहा है। मैंने, मतलब मैंने यही विचार माना कि अभी आयु नहीं हुई है, तो हम्म। मैंने इसको एक तो रस पाचक दिया था, हम्म।
और दशमूलारिष्ट और अशोकारिष्ट का मैंने 10-10 ml का कॉम्बिनेशन करके दिया था हम्म कि 10 ml ये 10 ml ये आप सुबह शाम लेना तो है। क्या है, और अभी ये उम्र ज्यादा रहती है ना, और उसके कारण ये रजः प्रवर्तन बंद हो जाता है ना। तो इसको हाँ इसको क्या करना है कि हमें उम्र रोकनी है। हाँ, तो वयस्थापन गण अगर प्रयोग किया तो ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये हाँ कफवात की कंडीशन नहीं है, ये वात की कंडीशन है ना। तो अच्छा हम, हाँ, तो उस प्रकार का अगर विचार किया तो और अच्छा विचार होगा। हाँ, व्यवस्थापन गण का प्रयोग करना इस प्रकार से। हाँ, ठीक है सर। ब्रोहणी या मधुर द्रव्य दे दो, ताकि और धातु अच्छे बन जाए और रज प्रवर्तन आ जाए। ऐसे विचार करोगे तो ठीक है। हाँ, पर ठीक जबरदस्ती है, करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। जबरदस्ती तो नहीं सर, मैंने इसे बस 15 दिन के लिए हम्म दिया था ये, और हम्म साथ में शतावरी कल्प दिया बस्ती था बस्ती क्योंकि ये बस्ती दे दो। रोगशन्न था इसका। हम्म वस्ती अभी कुछ नहीं दी थी मैंने, ये रूक्ष आहार था इसका, देखो, तो शतावरी मैंने दे रहे हो दूध तुम, पीने के लिए दशमूलारिष्ट कहा। देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अच्छा मधुर रस से ग्रहण करने वाले हो तो दशमूल की जरूरत नहीं है। वो एक तो दशमूलारिष्ट दिया ठीक है है। आपने, है ना। तो एक ठीक सर। ट्रीटमेंट, एक फिक्स प्लान करो, ग्रहण करना है आपको क्या अपतर्पण करना है आपको। हाँ, ये प्लान करो पहला कभी भी अच्छा ट्रीटमेंट में। अगर ग्रहण करना है तो ग्रहण ही करना है ना। आपको पाचन करना है तो तो ठीक है। पाचन ही दशमूल करना। हाँ, इस प्रकार से एक प्लान दशमूल करो। बोलो। दशमूल का रोल क्या है? मतलब ब्रूहन में जाएगा, पाचन में जाएगा, या दोषों को समता? दशमूलारिष्ट है। हाँ, दिया है उन्होंने। तो ये इसका इसका क्या रोल है, ये उष्ण वीर्य से वात शमन करेगा। हाँ, ये लघु है, श्रोतोगामी है। हाँ, कफ का पाचन करेगा, है ना। बराबर है ना। तो अब जी संतर्पण सर। जन्य, इसके मार्गावरोध जन्य वात व्याधि में प्रयोग है। बराबर है ना। तो इस हाँ जी प्रकार से अभी ये जो केस बोल रहे हैं उस प्रकार से व्यवस्थापन गण जो है वो देना। हाँ, मधुर और रसात्मक ऐसे द्रव्य देकर धातुओं का बल बढ़ाना, और उससे पीरियड आगे तो आगे। लेकिन सर उसको ना 15 दिन बाद उसे पीरियड आ गए थे, मतलब अच्छी बात मैंने है फिर। ये जो दिए 3 ही चीज, अवरोध अगर वो निकल गया फिर होगा तो। उसको प्रदर्द ज्यादा उसे मतलब फ्लो फिर ज्यादा हो रहा है अभी। क्या ज्यादा हो रहा है? तो फ्लो ना मतलब ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हम्म उल्टा तो सुल्टा हो अभी गया। फिर, हाँ फिर मैंने अभी उनको बस रसपाचक और शतावरी पे रख दिया, मैंने कहा बस ये 2 चीजें लीजिए, अरिष्ट अभी मत लेना। हम्म आपको तो गुरुता लग रहा है, गुरुता होकर भी हाँ आपको बलक्षय लग रहा है। हाँ, आपको छर्दीवत ऐसे महसूस हो रहा है। हाँ, हाँ आपको पूरे बॉडी में ऐसा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस है तो रसपाचक देना, पटोल इंद्रियो कुटकी, ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस पर जाता है। ठीक, हम्म ठीक रसपाचक। सर, ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। चलो रुकेंगे। सर एक मतलब जस्ट वांट टू बोलो। आस्क, मैंने रक्तमोक्षण किया था एक पेशेंट का जिसको व्हेन ही वाज इन 10th उसको फूड पॉइजनिंग किया गया था, मतलब आहार से किसी ने उसको फूड पॉइजनिंग किया था। तो हम्म, वो 2.5 साल तक उसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग होती रही। फिर हर जगह पर जाकर उसने ट्रीटमेंट किया बट नो वन कुड क्योर हिम। फिर कोल्हापुर में कोई वैदू है, वहां से उन्होंने दवाई ली तो उनको थोड़ा ठीक लगा। हम्म, अब वो तब से उनका वो कुछ चूर्ण वो देते हैं, और उस चूर्ण में इलायची, शक्कर और हल्दी इनको मिक्स करने बोलते हैं। हम्म, और उस वो चूर्ण जब वो सवेरे लेंगे तभी उनके पेट में मतलब ठीक रहता है, हम्म, अदरवाइज पेट बहुत फूल जाता है उनका। हम्म, तो मैंने रक्तमोक्षण किया ऊर्ध्व चतुर्गत, सॉरी, राइट हैंड से, राइट क्यूबिटल फोसा से, बिकॉज लीवर उनका पाल्पेबल था। तो मैंने वो रक्तमोक्षण किया तो उनका 2 kg, और शिप्रमर्म विद्ध किया था मैंने एक्चुअली। हम्म। तो 2 kg ऑन द स्पॉट वजन कम हो गया। तो इसका क्या वजह है? मतलब व्हाट आइडिया यू आर गेटिंग बाय दिस? केस डिटेल चाहिए मेरे पास नहीं, क्योंकि ये रक्त मोक्षण अलग विचार है और ये छर्दी का कुछ अलग बोल रहे। हम्म नहीं, वो डिटेल मतलब से। दैट वाज अ क्रोनिक केस, उसके बाद वो ठीक हो गए। बट हम्म, वो बाहर का कुछ नहीं खा सकते हैं, ऐसा उनका हिस्ट्री था कि मेरे को पेट में, मतलब मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा सकता हूँ, मैं घर का ही भाकरी फक्त सवेरे भाकरी, दोपहर में भाकरी, शाम में भाकरी, ऐसे 3 टाइम वो भाकरी ही खाते हैं। हम्म, फिर और बाकी का बाहर का कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी खाएगा तो उनका पेट फूल जाता है। पेट फूलता है ना उनका, वो देखना पड़ेगा क्यों फूलता है ना। उसकी डिटेल केस हिस्ट्री चाहिए हमें। बराबर है कि नहीं। आधमान किसके किसके वजह से होता है। हाँ,
मतलब चाय भी पिया तो भी आदमान है सर। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आदमान है तो आपको पेट पर स्नेहन स्वेदन ये सब करना चाहिए। हाँ मैंने उनको एडवाइस तो किया है, मतलब स्नेहन करने के लिए। हम्म, हिंगू भी डालने के लिए बोला उनको, और हम्म, उसके साथ वो स्नेहन करने के लिए बोला। नहीं, बट मैंने जो ओपीडी में किया सर, तो ऑन द स्पॉट ही वाज वेइंग 89 व्हेन ही केम हम्म। आफ्टर क्षिप्रमर्म विद एंड रक्तमोक्षण। तो उनका 2 kg लॉस दिखा रहा है, तो वो कितने मुझे कितने समझ मिनट में में? नहीं एक आया। झटके में 2 kg? हाँ, एक झटके में 2 kg। नहीं, मुझे लगता है एंड ऐसे। ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने बोला मुझे मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है, बट हमने शिप्र आपके किया है तो वात रिलीज हुआ होगा, उस वजह से भी हो सकता है, कितना ऐसा मैंने बोला। कितना होगा? 2 kg? हाँ ना, 2 kg, इवन आई वाज सरप्राइज सर। तो प्रभाव है आपका। और वो कांस्टेंट रहा, मुझे ऐसे लगा, मतलब वो हम्म, डर भी बहुत रहे थे। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट डे मैंने उनको वापस एब्डोमिन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया था, तो मुझे ऐसे लगा था कि वहां पर मतलब कुछ गड़बड़ हुई होगी। हम्म। तो दूसरे दिन भी था, उतना ही सेम कांस्टेंट था, क्या 87 ही था। पहले जब वजन देखा था उसमें गड़बड़ी हुई होगी? हम्म। नहीं, वो तो ही इज मतलब दो वेरी केजी पर्टिकुलर वजन एक अबाउट। मिनट में कैसे कम होगा? आप ही बताओ, है ना? हाँ, वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो 89 का था एंड देन इट इज शोइंग 87 नाउ। कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसा कैसे होगा, है ना? हम्म। और फूड पॉइजन जो भी हुआ है उनको, मतलब किसी ने विष प्रयोग किया था उन पर, तो उसका असर कितने दिन तक रह सकता है, और उसके लक्षणों में क्या मतलब मिल सकता है। लाइक ही वाज सेइंग ही वाज विष वेरी जो है ब्राइट स्टूडेंट। विष जो है बहुत समय तक रहता है शरीर में। ऐसा नहीं है। हाँ, लीन अवस्था में बहुत काल तक रह सकता है, ऐसा वर्णन है। दूसरी बात, प्रयोग ऐसा कुछ किया है तो वो सब केस हमारे हाथ की नहीं है, वो सब दूसरे की है ना? बराबर है ना? हम्म। नहीं, तो वो जब 10वीं में थे तब का सर। उसके हम्म, मतलब ही वाज ब्राइट स्टूडेंट इन द, वो गांव को बिलोंग करते थे, तो हम्म, ब्राइट स्टूडेंट थे, तो उनके घर के बाजू वाले मतलब ऐसा उनका कहना है, उन्होंने विष प्रयोग किया क्योंकि उनका बेटा भी था, और तब से फिर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही मतलब डाउन होते गया ऐसे। हम्म, हम्म। तो वही होते हैं प्रयोग, है ना? तो बाकी की भी चीजें देखनी पड़ेगी उनको, उस प्रकार से उस अधिकार के लोगों के पास भेजना पड़ेगा, है ना? ऐसा करना पड़ेगा। पर ऐसा एक वजन इतना कम होना मुझे नहीं ये होता दिमाग में। ऐसा है। मैं तो देखो, इसीलिए मैं केस डिस्कशन और ये सब चीजें बताता हूँ ना। जितना शास्त्र में बातें जो कुछ है, ठीक है ना, ग्रंथ में जो कुछ है, और हम जो कर सकते हैं वही बताता हूँ। मिराकिलस ऐसा कुछ कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। पर हमें क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं? हम निदान देख सकते हैं, हम हेतु देख सकते हैं, हम अंशांश कल्पना देख सकते हैं, है ना। हम उसके विपरीत द्रव्य सिलेक्शन कर सकते हैं, द्रव्यों की पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। हाँ, पूर्व रूप जो है वो कंठस्थ कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो उस पर ही ध्यान ज्यादा दिया तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं उसी तरह से पढ़ाता भी हूँ और उसी तरह से ये करता हूँ। ऐसी कुछ चीजें मुझे नहीं लगता होगी। फिर भी देखो, किसी को अच्छे है ना, को कौन बता सकता है ऐसे 2 मिनट में, 1 मिनट में 2 kg वजन कम होना, ये नहीं पॉसिबल। वो हम्म, चंद्रकांत हम्म, देशमुख सर से डिस्कस किया, विद कर्म के बारे में था, तो देन हम्म। ही सेड कि पानी कम हुआ होगा, इसकी वजह से नहीं होता नहीं, है। 2 kg हो ही नहीं सकता। कुछ भी करो, 1 मिनट में मुझे तो मेरे बुद्धि के अनुमान इससे तो नहीं हो नहीं, तो सकता। रक्त मोक्षण क्या वजह से ऐसा हुआ है क्या, लेकिन दो योर केजी केस। कैसे होगा? 2 kg कैसे होगा? प्रॉब्लम इज दैट आपकी जो बोल रहे हैं आप 2 kg, उसमें कैसे होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। कम ये वजन कम आयुर्वेदिक है नहीं, ना। वजन नहीं कम हुआ ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो आप मात्रा बोल रहे हैं ना वजन की, 2 kg कम हुआ, ये कैसे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हम्म? प्रीवियस रीडिंग नहीं ली होगी ना, वो हाँ, तो वही बोल लीडिंग रहा हूँ बैक। ना। एरर होंगे ना, मशीन एरर होंगे।
इसीलिए ऐसे मशीन एरर हो सकती हाँ, है, ये राइट ऐसे राइट। क्या हो जाता है, ऐसे केसेस आकर्षण के बिंदु हो सकते हैं आपके, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। मीन्स ये ऐसे केसेस बताए तो अब देखो सब सब यही सोच रहे हैं कि 2 kg कैसे कम हुआ, हर एक इंसान अभी यहाँ जो मौजूद है म्हणजे वो वही, मतलब मला हाँ पण वही आश्चर्यच होतं ना, ते, तो मी वही म्हटलं माहिती नाही. वही आश्चर्यकारक म्हणते जो म्हणे चीजें नाही है ते वो, मला, मी हाँ वजन व्यवस्थित केलंय मॅडम, मला माहिती आहे हे एवढंच होतं आणि आता हे एवढंच दाखवतंय. मी म्हटलं ठीक आहे, बघूया आपण उद्या सकाळी, आता तुम्ही एवढं जास्त विचार करू नका. म्हटलं ज्यादा से चांगलं आहे ना ज्यादा उलट तुमच्यासाठी. फास्ट रिजल्ट जिसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा फास्ट रिजल्ट जो है वो 1 दिन में 1 किलो वजन कम करना, इतना है पूरे 1 दिन में। हाँ, तो इतना, ये इससे ये फास्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है। 1 मिनट में 2 kg होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा है, ठीक है। चलो। आणि दूसरा एक केस है सर, ही इज हैविंग एलर्जी ऑफ वाटर, मैंने शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. हम्म, तो उसका कैसा विचार करें, मतलब पानी में हाथ डालेंगे, ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो उनको सहज है क्या, तकलीफ होती? जन्म जन्म से है क्या? नहीं, अभी 10 साल से हुआ. ही इज फ्रॉम आसाम बाय बर्थ, हम्म, बट ही शिफ्टेड टू औरंगाबाद. हाँ, तो पानी कौन से गुण का है, उस गुण के दोष लीन है क्या शरीर में, वो देखना। पानी द्रव गुण का है, स्निग्ध गुण का है, इस प्रकार से कफ कफ के गुण शरीर में लीन है क्या देखना, तभी होगा ना। हेतु लीन दोष क्या करते हैं, हेतुओं की अपेक्षा करते हैं, उस प्रकार का हेतु मिला तो वो बढ़ते हैं, है ना। तो अगर उसका तो ऐसे हो रहा है तो आपको वमन देना चाहिए। कितने उम्र का है वो? 40. हाँ, तो वो एक बार वमन देकर देखो, एलर्जी जाती है क्या, है ना। अच्छा, हाँ, हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके, चलो, धन्यवाद। धन्यवाद सर।